यानी कि ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर इकबाल बोल रहा है। कहते हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से, ये इकबाल है। भाईजान जो मैं बोलूंगा आप चला देंगे? जी बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, बल्कि दौड़ाएंगे। सीधी बात, ये तो बातें कर रही हैं, मैं इनकी सुन रहा था सारी बात। सही है। ये बातें कर रही हैं जो लाइफ होती है फैंटेसी में। सर जो हालात हो चुके हैं उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जिम्मेदार जाहिर बात है जिनके पास इख्तियार है। अब मेरे पास ये क्या अवाम इस चीज की जिम्मेदार नहीं है? क्या अवाम को भी तो समझना चाहिए? अब अब हमारा घर है, हम यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ही है ना, अब मैं यहाँ पर कूड़ा फेंक के चला जाता हूँ, जी जी, तो क्या ये मेरा किरदार नहीं होना चाहिए कि यार मेरा अपना मुल्क है, मेरे अपना रोड है, मैं इसको गंदा क्यों करूँ? ये जरूरी है कि क्या कोई पुलिस वाला आके मुझे डंडा मारेगा तो मैं समझूंगा? आपको क्या लगता है कि अब अगर इमरान खान छूट कर आएगा तो क्या पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। वीराने गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। वीराने गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? आपकी इन तमाम बातों से मैं कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि इमरान खान का कोई रोल नहीं है जी। इमरान खान अगर बाहर आ भी रहे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। हालात जिन्होंने बेहतर करने वही कर सकते हैं। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। यानी कि जुल्मते शब होती है, उसका शिकवा करने थे। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप कम से कम अपने हिस्से की शम्मा जला दें, बाकी दुनिया में कुछ भी हो रहा है आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जाएं तो आपकी शम्मा जल रही हो। मुझे लगता है कि इमरान खान को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है मुल्क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सही बात। इमरान खान जब तक अकड़ के रहेगा ना, समझता हूँ कि इस कौम को ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, इस सिनेरियो में जो आप बता रहे हैं ना, देखिए सऊदी में जो पाकिस्तान का सोल्यूशन इमरान खान नहीं है आपके मुताबिक है, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल हो तो वो बात आपकी बिल्कुल 100% आपने की तो आपको भुगतनी भी पड़ेगी। भुगतनी पड़ेगी, यानी कि आपको कर्ज अदा करना पड़ेगा। हाँ। हमने अपना ये सारे मसले हमने खुद हल करने हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमें लीडर की जरूरत नहीं है, फिर इमरान खान की जरूरत नहीं है? इमरान खान की हमें जरूरत है, लेकिन साथ में हमें अपना किरदार भी ठीक है। कैसे होगा ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? देखें, आप वो पहला कतरा नहीं बन सकते जो हालात ठीक करे थोड़ा सा। आज तक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफहा हस्ती पे सदाकत उनकी। मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा यानी कि इस कौम को इकबाल की जरूरत है। अगर यानी कि हर बंदे के अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर अगर इकबाल की तस्वीर यानी कि इकबाल का पैगाम, नक्श जो दिल पे था आके सुनाया सबको, यानी कि जरूरत है इस बात की। वो दो शख्स थे जिन्होंने यानी कि पूरी कौम को, अगर आज हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है यार कौम एक परचम के नीचे नहीं आती, लेकिन अगर कोई अलादीन का चिराग है इस दौर में, 2024 जा रहा है, अगर इस दौर में कोई अलादीन का चिराग है तो वो इकबाल है। अच्छा, इकबाल अब भी यानी कि उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। इकबाल का शेर है कि फिजा में बदर पैदा कर, फिजा में बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। यानी कि अब भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो क्या सकता है कि हमें उन पर चलना पड़ेगा। और ये समझ लो कि सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ इस पूरे पाकिस्तान में या लाहौर के अंदर, वरना मैंने समझना ही नहीं। ये बिल्कुल आपने बात सही कही है कि यानी कि एक जो हुक्मरान है जिनके पास इख्तियार है, उन्होंने हमें सिस्टम दे दिया है, उसको चलाना। अब ये देखा ना, ये कूड़ादान लगाया है, किस लिए लगाया? बिल्कुल गवर्नमेंट ने, हमारे लिए लगाया ना, गवर्नमेंट ने लगा दिया। अब ये थोड़ी है कि अब गवर्नमेंट का एक बंदा भी यहाँ खड़ा होगा और हम जब जूस का डब्बा यहाँ फेंकने लगे, वो बताया कि नहीं भाईजान यहाँ नहीं फेंकना, वो देखे हमने कूड़े का डब्बा लगवाया, आप वहाँ फेंके। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि इस कौम को ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी कौम का असल में हाल ये हो चुका है, यानी कि हुक्मरानों का भी कसूर है, यानी कि वो बड़ी लेवल नहीं, उनका कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन मैंने आपको दूसरा रुख बताया। दूसरा रुख उसका अवाम है, क्योंकि अवाम के बगैर भी सिस्टम नहीं चल सकता। जिस तरह मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, इस तरह हुकूमत और अवाम भी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना जरूरी है। अगर इनमें से अगर हम सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहराएंगे वो भी गलत है, और अगर हम पूरी तरह अवाम को कसूरवार ठहरा देंगे वो भी गलत है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, फिर हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला चलेगा। चले, टॉपिक हमारा ये था कि 14 अगस्त के ऊपर जो सेलिब्रेशन हो रही है
उनमें क्या क्या कमियां, क्या क्या गलतियां आवाम की जो करते फिर रहे हैं, हर 14 अगस्त पे निकल पड़ते हैं? गलतियां वो ही हैं जो पहले आप बातें कर रहे थे कि यानी कि समझ लो कि हम इधर निकलते हैं और भूंडी करने के लिए, हाँ। जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, पूंडी। वो भूंडी, हाँ, ये कर्ज है। वो बात आपकी बिल्कुल 100% आपने की तो आपको भुगतनी भी पड़ेगी। भुगतनी पड़ेगी, यानी कि आपको कर्ज अदा करना पड़ेगा। हाँ, हम मका फाते अमल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यानी कि यही बात है, लेकिन ये हमारे अंदर गलत बात है। हमें करना क्या चाहिए, हमें वही अपने बड़ों की यानी कि समझ लो कि तारीख को पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक यानी कि हमें अब वो बातें कहीं यानी कि नहीं, हमारे अंदर वो कमी है इस चीज़ की। मुख्तसर बात यही है कि हजरत इकबाल की ज़रूरत है, अब वो आ नहीं सकते। वो कहते हैं हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से ये इकबाल है। वाह यानी कि ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर इकबाल बोल रहा है। वाह वाह वाह। यानी कि मुझे लगता है आपने इकबाल को काफी डीपली पढ़ा है। कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर आप जी 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 बिल्कुल, इस साइड पर आ जाए, इस साइड पर। अरे ना, जो मैं बोलूंगा आप चला देंगे। जी बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, हम बल्कि करेंगे। दौड़ाएंगे। सीधी बात, ये तो बातें कर रही हैं, मैं इनकी सुन रहा था सारी बात। सही है, ये बातें कर रही हैं जो लाइफ होती है फैंटेसी में। सही है। फैंटेसी आप समझते हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल। फैंटेसी में, रियल प्रैक्टिकल नहीं है। Practical अब मैं ही आपको सच बात बताऊं, देखें सारी कौम इस टाइम इमरान खान के साथ है, सही है। और बेसिक नीड्स हैं। हम जितने भी इंसान है ना, इनकी एक बेसिक नीड्स हैं। वो क्या, हुक्मरान जबरदस्त होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आप बांग्लादेश हाँ। में जो कुछ हुआ है, वहाँ की पब्लिक कह रही है, मैं एक ओवरसीज हूँ, वहाँ की पब्लिक कह रही है, हाँ। वहाँ की पब्लिक कह रही है भाया आप ऐसा करो, इमरान खान को वोट दो, वो नंबर 1 आदमी है, बाकी सब करप्ट। हालांकि उनका हमारे साथ कोई इतना खास लेना अच्छा, देना मुझे नहीं है। मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब दें। जी। आपको क्या लगता है कि अब अगर इमरान खान छूट कर आएगा तो क्या पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देगा वो? पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है? देखें एग्जांपल आपको मैं एक छोटी सी देता हूँ। हाँ। जब वो वजीर आजम था ना, जिस चीज के ऊपर हाथ डालता था वही चीज महंगी हो जाती थी। सही अच्छा, बात है कि नहीं? ठीक है। उसने चीनी पे एक्शन लिया चोरों को पकड़ने के लिए। हाँ। वो माफी इतना इकट्ठा हुआ, सही वो है। स्ट्रांग हुआ, ये हमने खुद करना है। सही है। हमने अपना ये सारे मसले हमने खुद हल करने हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमें लीडर की जरूरत नहीं है, फिर हमने इमरान खान की जरूरत नहीं है? इमरान खान की हमें जरूरत है, लेकिन साथ में हमें अपना किरदार भी ठीक है। कैसे होगा ये, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? देखें इस टाइम मुल्क जो चला, देखें वो एक टीवी में ना वो आ रहा था कि मैं मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता हूँ, और अच्छा। आर्मी चीफ बनना चाहता हूँ मुल्क चलाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। समझ गए ना, सिनेरियो डिफरेंट हाँ, है। वो ये बताना चाह रहा है कि बगैर आर्मी चीफ के मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए इस टाइम आइन है, हमने किसको फॉलो करना है? आइन पे, लेकिन मसला ये उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही है। अब जैसे वो रावलपिंडी में वो अपना कितने बड़े ब्यूरोक्रेट थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने टीवी पे आके खुद बोला कि यार जिनका 40,000 वोट था उनका 4,000 कमिश्नर थे, पिंडी कमिश्नर। और जिनके 2,000 वोट थे उनके 20,000 2 लाख इतने कर दी। ज्यादती हो गई है ना, कौम का पैसा जाया गया है, अब तो बात ही खत्म हो गई है। मैं पर्सनली ना उन चीजों पे डिस्कस करना कम अच्छा समझता हूँ जो माजी में हो गया। ठीक है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उन चीजों पर जो हो सकता है या होना अब चाहिए। यही दो चीजें हैं। देखें मैं तो मार्शल लॉ के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर मार्शल लॉ लगता है तो हमें एकदम पता होगा कि यार पर्टिकुलर बंदा है, इसको पास कंप्लेन लेके जानी है, इसके साथ करना है। अभी इस टाइम हुकूमत से बात करो, वो कहता है हुकूमत हमारी है ही नहीं। सही है। आपकी इन तमाम बातों से मैं कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि इमरान खान का कोई रोल नहीं है। जी, इमरान खान अगर बाहर आ भी जाए तो हालात बेहतर नहीं होंगे। हालात जिन्होंने बेहतर करने वही कर सकते हैं। क्यों? ऐसा ही है। इमरान खान अभी बाहर आया ना, वही लड़ाई झगड़े, क्योंकि आर्मी के साथ अगर उसकी बन गई सारे मसले हल हो जाने हैं, लेकिन बननी नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो बननी नहीं है, तो हो फिर ही नहीं सकता। तो फिर ये गलत बात है ना। हाँ, मुझे लगता है कि इमरान खान को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है मुल्क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सही बात। इमरान खान जब तक अकड़ के रहेगा ना, हाँ, ठीक। सही है, लेकिन जो गलती है, जो खामी है वो है इमरान Definitely। अकड़े हुए दरख्त को कभी फल नहीं लगा। इमरान खान के अंदर जो एक वो है कि मैंने छोड़ना ही नहीं किसी को, और सबके साथ आंखें दिखा रहा है, वो उसको बैक फुट पे आना पड़ेगा। फतेह मक्का के मौके के ऊपर आप आम माफी दे दी, आम माफी दे दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर मेरी बेटी, मेरा दिल का टुकड़ा फातिमा अगर चोरी करती, उसके भी हाथ काटे जाते। मसला ये, अभी आप जेलें जाके देख लें, सारी भरी हुई हैं। नहीं, हाथ कटते हैं, लेकिन क्या है, आपने कभी इंडियन फिल्म या कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें हीरो
शुरू में विलन की उनकी ट्रूप में घुस जाता है, ये शो करता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, हमारे जैसे ही। और जो विलन का सरगना होता है उसको यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा गुड है, क्योंकि वो उसके मुताबिक काम कर रहा होता है और वो उसके सारे प्लान को समझ लेता है और एट द एंड उसको मार देता है। क्या ये स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? होनी चाहिए ना। मसला ये कि अगर इमरान खान बाहर निकल के आज वो जरदारी से हाथ मिले बाहर आ जाए, अगर उसने बाहर आके इन चोरों के साथ ही मिलना है तो उसके मिलने का फायदा क्या? इस सिनेरियो में जो आप बता रहे हैं ना, देखिए सऊदी में जो पाकिस्तान का सोल्यूशन इमरान खान नहीं है आपके मुताबिक है, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल हो तो भाई ये सारा मामला मैं आपको अगर एक शेर में क्लियर कर दूं तो जी जी बताएं, वो कहते हैं कि वीराने गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू काफी है, वीराने गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हम जब छोटे होते थे तो आटा गूंद के ना झंडियां लगाया करते थे और घर को सजाया करते थे, मोहल्ले को सजाया करते थे, गांव को सजाया करते थे। लेकिन अभी हालात ये हैं कि मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाऊं। अभी हालात ये हैं। यानी कि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत तो है लेकिन हालात की वजह से आप मैं यहाँ से क्विट करना चाहता हूँ, मेरे ये हालात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अभी नहीं तो क्या आप वो पहला कतरा नहीं बन सकते जो हालात ठीक करे? थोड़ा सा इधर हो जाए रोशनी। क्या आप, क्योंकि आप हमने बचपन में कहानी सुनी थी बारिश का पहला कतरा, शायद आपने भी पढ़ी, हमारे सिलेबस में होती थी बारिश का पहला कतरा, कि बादल आए हुए हैं और गर्मी शदीद है लेकिन हर कतरा ये सोच रहा है कि मेरे अकेले से क्या होगा। और कोई, आपने पढ़ी होगी, और कोई कतरा नहीं, काफी टाइम गुजरता है लेकिन फिर एक कतरा हिम्मत करता है कि यार मेरे होने से कुछ होगा नहीं लेकिन मैं अपना तो फर्ज निभाऊं जाके। वो छलांग मारता है, उसको देख के और छलांग मारते हैं, देखते देखते वो बताते हैं कि जी पूरा शहर जो जल थल हो जाता है लेकिन किसी एक को कतरा बनना पड़ता है। तो क्या आप पाकिस्तान में रह के वो कतरा बनना नहीं चाहते? बिल्कुल, हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कतरा बने, लेकिन आप जब अपने इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, जब अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो आपको एक बेबसी महसूस होती है। तो उस बेबसी का हल आप अकेले तलाश नहीं कर सकते, फिर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से निकलें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं लास्ट ईयर उम्रे में गया रमजान में, तो मैं जब पासपोर्ट ऑफिस गया ना तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद उन्होंने मतलब ये जाहिर करवाया कि जब तक आप रिश्वत नहीं ना देंगे आपको आपका पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो 2 से 3 घंटे, अब मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर से ननकाना साहब जाना, वहाँ से वापस आना, तो गाड़ी पे वो आपको पता कितना खर्चा है। तो मैंने भी ये बेहतर समझा कि भाई मैं 1000 रुपया इधर दे के अपनी जान छुड़वाता हूँ बजाय इसके कि मैं चक्कर काटता रहूँ। होना एंड पे वो रिश्वत की बेस पे ही है, वो वैसे नहीं क्लियर हो सकता। तो वहाँ पे मैंने रिश्वत दी, 5 मिनट में मेरा काम हो गया, वापस आया, मैं उम्रा करके। अच्छा, आपकी इन बातों पे ना मुझे अहमद फराज का एक शेर, आपने भी एक शेर से याद बात शुरू की थी, मैं भी अहमद फराज का एक शेर सुनाता हूँ। वो कहता है, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। यानी कि जुल्मते शब होती है, उसका शिकवा करने थे। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप कम से कम अपने हिस्से की शम्मा जला दें, बाकी दुनिया में कुछ भी हो रहा है आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जाएं तो आपकी शम्मा जल रही हो। वो एक और शेर याद आ गया कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी हो ना सका। तो जब तक ये दिल नहीं बदलेगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे। तो बात वही पे आ जाती है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए एक शख्स बहुत होता है। अच्छा, आपकी सोच पे किसका काबू है? अभी तो मैंने सब कुछ अल्लाह की जात पे छोड़ दिया। वैसे अगर आप बैठे हुए हैं, आपकी जो सोच है उस पे किसका काबू है? कौन काबू कर सकता है उस सोच को? आप लीडर के इस हवाले नहीं, आपकी अपनी सोच, जाती इनफरादी सोच। मैंने खुद काबू करना है। और आपने कहा जब तक सोच पे काबू नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको अपनी सोच पे काबू, आप कंट्रोल है आपको, आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम ये चाहते हैं कि पहले दूसरा बदलेगा तो हम बदलेंगे। हमें खुद बदलना पड़ेगा, हमें पहले अपने अंदर से तब्दीली लानी पड़ेगी। सबके लिए पैगाम है कि अपने आप को आप बदलेंगे तो फिर ये मुल्क बदल सकता है, वरना इसके कोई चांसेस नहीं है बदलने के। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इकबाल फरमाते हैं, अक्ल है तेरी सफर, इश्क है शम। ये शेर और शायरी को मैं अपना नाम बनाने के लिए, इनके बीच कुछ चीज है, इनके दरमियान क्या है तुम ना जान पाओगे शहर के दुकानदारों। ये वैसे जावेद अख्तर का शेर है, ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। बीच में वो टच आ गया, यानी कि वो बात असल में चल रही थी कि अक्ल है तेरी सफर। क्लोज कर दें इसको। हाँ ठीक है।